प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पवित्र सूरज ईश्वर के सामने जगत का सूरज क्या होता है, सारे सृष्टि के मालिक के सामने सारा दुनिया क्या होता है। पवित्र सूरज ईश्वर के सामने जगत का सूरज क्या होता है, सारे सृष्टि के मालिक के सामने सारा दुनिया क्या होता। स्वर्गीय राजा को उसकी महिमा हो, प्रभु की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। स्वर्गीय राजा को उसकी महिमा हो, प्रभु की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए पहले कुरिन्थियों का पत्रिका पहले अध्याय की 18 पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम इस आयत में जो क्रूस का कथा सारांश यीशु मसीह का जो क्रूस का संदेश के बारे में यहाँ हम तो वर्णन किया है। इसमें जो कुछ लोगों के लिए वो नाश की बात होते हैं और कुछ लोगों के लिए उद्धार की बात होता है। इस प्रकार दोनों बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। फिर पौलुस इस पहले अध्याय में इस प्रकार कहते हैं कि मैं बपतिस्मा देने से भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने में तत्पर हूँ। ये सब बोलने का बाद में इस कलम हम पढ़ते हैं। इसके लिए पहले कुरिन्थी का किताब में सुसमाचार की गंभीरता का बात वर्णन किया है, उसको ज़्यादा महत्व दिया है। इसमें दो प्रकार की लोगों को हम देखते हैं। एक तो नाश होने वाला लोग, दूसरा है उद्धार पाने वाला लोग। आजकल हम देखते हैं यीशु मसीह का संदेश परमेश्वर का लोग फैला रहा है। उसमें दो प्रकार का लोगों को हम दे सकते हैं। विश्वास कर कर उद्धार पाने वाला लोग, दूसरा झुंड में जो प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, वो नाश होने वाले लोगों को हम इसमें दे सकते हैं। इस प्रकार दो भाग बनाकर इसमें समझा रहा है। इस बात पढ़ने से हमको पुराना नियम में एक बातों को याद आ रहा है। पहले शमूएल की किताब 25वें अध्याय की 25वीं आयत में पढ़ने के लिए चाहता हूं। मेरे प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसे उसका नाम है वैसे ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है। दाऊद का समय पर नाबाल बोल के एक धनी व्यक्ति था। उसका पत्नी का नाम है अबीगैल। नाबाल एक मूर्ख व्यक्ति, उसमें मूढ़ता है, लेकिन वो धनिक है। उसका भेड़ बकरियों को ऊन कतरने का समय आ गया तो दाऊद अपने कुछ सेवकों को उसका घर में बेचा। कहा है कि तुम्हारा चरवाहों हमारे पास में रहते हुए समय पर कोई भी हानि नहीं उठा है, हम लोगों को रक्षण किया है, इसलिए इस अच्छा दिन में हमारे लिए कुछ मदद करो। लेकिन नाबाल तो वो समय पर पीकर नशा में है, तो वो लोगों को
खाली हाथ से वापस लौटा दिया। लेकिन दाऊद के पास में दाऊद है, भविष्य में वो राजा बना है, साथ साथ में उसका साथ में 400 लोग हैं। दाऊद को चाहिए तो ये लोगों को पूरे नाश कर सकता है, लेकिन ये लोग वापस जाने के बाद में ये लोगों ने दाऊद को इस बातों के बारे में कह दिया। तो उसमें हम देखते हैं कि अबीगैल के पास में नाबाल का एक दास आकर इस प्रकार कहा, जिस प्रकार दाऊद का लोग वापस चला गए हैं वो कुछ हानि यहाँ हो सकता है, इसलिए तुम बुद्धिमानी से कार्य करें। जिस प्रकार अबीगैल उस घर से कुछ खाने पीने के वस्तु लेकर दाऊद को मिलने के लिए गए, तो समय पर जो कहा हुआ बातों को हम जो पढ़ा है, नाबाल का अर्थ है मूढ़ता पाई जाती है। लेकिन अबीगैल एकदम बुद्धिमानी स्त्री है। ये स्त्री और दाऊद के पास में जाकर बातचीत किया, दाऊद का क्रोध को शांत कर दिया, वापस आ गया। तुरंत इस स्त्री ने अपने पति को नहीं कहा, लेकिन उसका जो नशा उतारने का बात और उस बारे में कह दिया। फिर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसे मारा कि वह मर गया। उस व्यक्ति और 10 दिन के बाद में मर गया है, इतने डर गए हैं। लेकिन इस मर गए बातों को दाऊद ने मालूम पड़ा, तभी कुछ शिष्यों को वहाँ, कुछ दासों को वहाँ और भेजा है। वो लोग जाकर अबीगैल से कहा है कि दाऊद कहते हैं तुमको इच्छा है तो और दाऊद के पास में आकर रह सकता है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं 42वें कलम में, तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियों उसके पीछे पीछे हो ली, और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अबीगैल का बुद्धि को दाऊद ने समझ लिया, जैसे दाऊद का पास में जाकर और उसका पत्नी बना। भविष्य में हम देखते हैं इस अबीगैल राजमहल में और दाऊद का साथ में 40 साल तक राज करने में और साथ रहा। कितने अच्छे एक भविष्य बना। यहाँ हम तो अबीगैल का बुद्धि को हम देखते हैं। नाबाल तो जैसे नाश हो गया है और अबीगैल जैसे दाऊद का साथ में राज करने के लिए बैठे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज भी हम इस प्रकार की 2 झुंड को हम दे सकते हैं, जो सुसमाचार सुनते हैं, जो क्रूस की संदेश है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो लोगों को मूर्खता का बात होता है, वो नाश होने वाला है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो हम परमेश्वर का लोग हैं, यीशु मसीह का सूली का जो संदेश को, क्रूस का संदेश को हम स्वीकार किया, हम कितने धन्य है। इसलिए रोमियों का पत्रिका 1 अध्याय की 16 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। दोनों प्रकार के लोगों के लिए जो विश्वास करता है, यूनानी हो यहूदी हो, दोनों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य पाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसका सूली में विश्वास किया और उद्धार पाया है। हम इस प्रभु को प्रशंसा करते हैं। आज हमारा प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, वही केवल धन्यवाद के लिए योग्य है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि हमको नाश होने का परिस्थिति से और उद्धार पाने वाला लोग बना दिया। इसलिए इस प्रभु को महिमा हो और प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।